हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। आज मैं आपके लिए परमेश्वर का कुछ संदेश लेकर आया हूँ। उसे सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। मैं चाहता हूँ ये संदेश आज आप ज़रूर सुने और इस संदेश को सुनने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप सही डायरेक्शन में चलेंगे, आप सही चीज़ें खोजेंगे और आप सही चीज़ें देखेंगे जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है। मेरे प्रियो, मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना उसका पहला अध्याय वचन में आपके लिए 19 से पढ़ूंगा। आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप अपनी बाइबल को खोल सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा, तू कौन है, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। तो क्या तू भविष्यद्वक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें। तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। वे फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा, यदि तू ना मसीह है और ना एलिया और ना वो भविष्यद्वक्ता, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंध मैं खोलने के योग्य नहीं। यह बातें यरदन के पार बेतनिय्याह में हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। मैं तो उससे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है, और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी कि यह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये बात समझ में आ जाती है कि जंगल में यूहन्ना भविष्यद्वक्ता चिल्ला रहा था, जो बपतिस्मा देने वाला था, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब बपतिस्मा दे रहा था तो लोगों ने आकर उससे पूछा कि तू कौन है? तू भविष्यद्वक्ता है? उसने कहा नहीं। तू एलिया है? उसने कहा नहीं। तू मसीह है? उसने कहा नहीं। जब ये पूरी बातें हो रही थी तो यूहन्ना ने कहा कि एक और है जिसका मैं जूते का बंद खोलने के लायक भी नहीं हूं। वो मुझसे बड़ा है, वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। ये सब बातें हो रही थी। उसी बीच में उन्होंने क्यों नहीं यीशु मसीह को देख पाया? उन्होंने क्यों नहीं यीशु मसीह से पूछा? यूहन्ना इंट्रोडक्शन दे रहा था यीशु मसीह के बारे में, यूहन्ना बता रहा था यीशु मसीह के बारे में, लेकिन लोगों ने क्यों नहीं यीशु मसीह को देखा? क्यों नहीं यीशु मसीह से सवाल किया कि यीशु मसीह तू कौन है? क्या तू मसीह है? जब उनके बीच में सचमुच मसीह आया तो वो पहचान ही नहीं पाए, वो समझ ही नहीं पाए, वो देख ही नहीं पाए, वो उसे सुन ही नहीं पाए। हालेलुया। यूहन्ना खुद कहता है कि वो देखो, वो परमेश्वर का मेमना है। उस मेमने पर लोगों की नजर क्यों नहीं गई? ऐसा क्या हो गया था उन लोगों को? हालेलुया।
यहां पर लिखा है कि वो जगत का पाप उठा ले जाता। इतना लंबा चौड़ा यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन दे रहा था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें और कान पूरी तरीके से बंद थे। मसीह बीच में था, मसीह उनके पास था, मसीह उनके करीब था, उन्हीं की भीड़ में खड़ा था, लेकिन वे मसीह को नहीं पहचान पाए। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें और उनका कान मसीह के लिए बंद था। उन्होंने बोला कि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दे पाए कि तू कौन है। बाइबल बताती है भीड़ के भीड़ वहां पर आए हुए थे। अगर आप लूका में पढ़े, आप मत्ती मरकुस में पढ़े, तो आपको समझ में आ जाएगा। उस दिन भीड़ के भीड़ पूरा देशी आ गया था बपतिस्मा लेने के लिए। महसूल लेने वाले सिपाही, गांव के सारे लोग, उस शहर के, उस देश के सारे लोग यूहन्ना की वाणी को सुनकर वे आए। यूहन्ना का जो ड्रेस था वो एक जंगली जैसा था। वो रोम का वस्त्र पहनता था, टिड्डियां खाता था, उसका जो रूप था वो जंगलियों की तरह था। एक उसकी दाढ़ी बड़े बड़े थे, उसके बाल बड़े बड़े थे। लेकिन यीशु मसीह एकदम नॉर्मल सा बनकर उनके बीच में आया। यीशु मसीह कोई टिड्डियां नहीं खा रहा था, कोई वो रोम का वस्त्र नहीं, एकदम नॉर्मल सा। हालेलुया। एक आत्मिक परमेश्वर को, एक आत्मा के परमेश्वर को, एक प्रभु को वो नहीं पहचान पाए। उनकी आंखें और उनका कान सही चीज के लिए बंद था। हो सकता है हमारे भी लाइफ में ऐसा ही हो, हम परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहे, लेकिन एक झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीहा को पहचान जा रहे हैं, झूठे मसीहा के पीछे चले जा रहे हैं, झूठे एलिया के पीछे चले जा रहे हैं, लेकिन हम सच्चे परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहे। बाइबल बताती है अंत के दिनों में ऐसा होगा, बहुत सारे मेरे नाम से आकर तुम्हें भरमाएंगे, बहुत सारे लोग मेरे नाम से आके तुम्हें ले डूब जाएंगे, बहुत सारे आएंगे तुमको भटकाएंगे, अन्य अन्य प्रकार का चमत्कार दिखाएंगे। बाइबल पहले ही सही हमें चेतावनी देता है। अगर आज आपने अपनी आंखें और कान नहीं खोले सत्य के लिए, तो याद रखिएगा फिर आपके लिए नरक का दरवाजा फिर खुल जाएगा। यहां पर सब लोग आ तो रहे थे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास, लेकिन यीशु मसीह को कोई देख नहीं पाया। एक सच्चे परमेश्वर से इनकी भेंट नहीं हो पाई। हालेलुया। मेरा आज आपसे एक प्रश्न है, क्या आप भी कहीं ऐसा फंस तो नहीं रहे, एक गड्ढे से निकले और दूसरे गड्ढे में जाकर फंस गए? क्यों इन्होंने यीशु मसीह से सवाल नहीं किया? क्यों इन्होंने यीशु मसीह से नहीं पूछा क्या तू सचमुच तू ही परमेश्वर है? ठीक है, हम तेरे पीछे चलने के लिए तैयार है, ठीक है, हम तेरे हाथों से बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है, ठीक है, हम तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार है, तू ही सचमुच मसीह है। इन्होंने यीशु मसीह से क्यों नहीं पूछा? हालेलुया। जब यीशु मसीह ने अपना इंट्रोडक्शन मंदिर में दिया, आराधनालय में दिया, लोगों ने उसे आराधनालय से बाहर निकाल दिया। एक परमेश्वर जो उनके बीच में आता, उसके ऊपर कबूतर उतरा, उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, वो एकदम आत्मिक हो गया, वो एकदम आत्मा से भर गया, फिर भी लोग उसे पहचान नहीं पाए। हो सकता है एक आत्मिक व्यक्ति, एक आत्मिक प्रभु का दास आपके सामने बहुत नॉर्मल हो, उसके पास गाड़ी ना हो, बंगला ना हो, कुछ भी ना हो, उसके पास बड़ा चर्च ना हो, कुछ भी ना हो, एक छोटा सा, एक नॉर्मल सा एकदम आकर पवित्र आत्मा से भरा हो और आपके लिए प्रार्थना कर रहा हो सकता है वह आके आपके पास आपको छुड़ाना चाहता, हो सकता है वह आपसे बहुत कुछ नहीं चाहता, बस आपका वो आत्मिक लाइफ चाहता हो। हालेलुया। ये प्रश्न है जिसको अपने आप से पूछना है। क्यों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास लोगों का फोकस था? क्योंकि यूहन्ना रोम वो वस्त्र पहना हुआ था, उसका कपड़ा एक अलग था, बाकी लोगों से उसका ड्रेस अलग था, वो अलग चीजें खाता था। लोगों ने उसे देखा, वो चिल्ला रहा था, यीशु मसीह कोई चिल्ला नहीं रहा था। हालेलुया। अगर परमेश्वर की ओर से होगा तो वो चिल्लाएगा नहीं, अगर परमेश्वर की ओर से नहीं होगा वो चिल्लाएगा। ये मैंने अपने लाइफ में मैंने सीखा है, मैंने देखा है। मैंने बहुत जगह ये बात देखी कि बहुत सारे लोग बड़े चिल्लाते हैं, लेकिन वहां पे परमेश्वर नहीं है। आप भीड़ में चिल्लाओगे तो किसी को समझ में आएगा, एकांत में आप किसी को धीरे से भी बोलोगे उसे समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको आदत सी पड़ गई थी। प्यार से भी बातों को समझाया जा सकता है, प्यार से भी बोला जा सकता है। कभी कभी ये हमारी हैबिट बन जाती है, ये मेरी आदत है,
बचपन से ही जब मेरा बात करने का तरीका था वो काफ़ी ज़्यादा जोर से बोलना था। जब कोई भी बात मुझे कोई कुछ भी छोटी मोटी कहा सुनी हो जाती थी, लड़ाइयाँ हो जाती थी, तो मैं बड़ा जोर से चिल्लाकर ये बात बोलता था। मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते थे, अरे धीरे बोल, हम यहीं बाजू में ही खड़े हैं। ये मेरी आदत से बन गई थी क्योंकि बचपन से मेरे ऊपर ऐसे ही होता गया और मेरी आवाज़ बढ़ती गई। आज मैं धीरे से भी बोलता हूँ तो बड़ा जोर से सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि वो हैबिट बन गई। उस हैबिट को हमें तोड़ना है। मैं खुद प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर तू मेरी जबान को कंट्रोल कर, परमेश्वर तू मुझे धीमा बोलने वाला बना, सुनने के लिए तत्पर और बोलने के लिए तू मुझे धीमा कर, सुनने के लिए मुझे आगे बढ़ा परमेश्वर, मैं सुन पाऊं। मेरे प्रियो, यही लोगों के प्रॉब्लम थी। ये लोग यीशु मसीह को नहीं देख पाए, वो रियल चीज को नहीं देख पाए, वो आप फेक चीजों को देख रहे थे। आगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का स्तर कट जाता है। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप किसी एलिया के, आप किसी भविष्यवक्ता के पीछे, आप किसी के ना, आप मसीह के पीछे चले। हम सबको यीशु के पीछे चलना और यीशु को पहचानना है। आज हमें लोगों को पहचानना है कि लोग हमारे आसपास कैसे हैं। अगर आप लोगों को नहीं पहचान पाओगे, आप एक दिन गिरोगे और एक दिन आप रोओगे, फिर चिल्लाओगे। वो लोग यूहन्ना को देख रहे थे, अच्छा वाओ कितना अच्छा ड्रेसअप किया, कितना अच्छा, कितना जोर जोर से। यीशु मसीह वहां पर कोई नहीं चिल्लाया, कुछ नहीं बोला। पवित्र आत्मा शांति से उसके ऊपर उतरा। यीशु मसीह शांति का परमेश्वर है, तो उसकी बातें भी शांति वाली ही होगी। मेरे प्रियो, मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं यही चाहता हूं कि हमें किसी से एलिया और किसी भविष्यवक्ता और किसी ऐसे मसीहा के पीछे नहीं जाना है जो हमें परमेश्वर से दूर कर दे। यूहन्ना खुद अपनी आइडेंटिटी बता रहा था कि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, ना मैं एलिया हूं, ना मैं मसीह हूं, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो मसीह है। वो तुम्हें छुड़ाएगा, वो तुम्हें ले जाएगा, वही तुम्हारे लिए क्रूस पर बलिदान होगा। वो मेमना देखो, जगत का पाप उठा ले जाता है। मैं उसके जूती खोलने के लायक नहीं, उसके बंद खोलने के लायक। उसका बड़ा सा इंट्रोडक्शन देता है, फिर भी लोगों के अंदर उसकी बात घुस नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि उनके कान बंद थे। उनका कान बंद था, उनका कान बंद था, उनकी आंखें बंद थी। आज आपको यही प्रार्थना करना कि प्रभु आप मेरी आंखों को खोलो, आप मेरे कानों को खोलो, मैं सत्य को सुन पाऊं, सत्य को देख पाऊं। बाइबल बताती है सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आज एक विश्वासी बनकर नहीं, आज एक चेला बनकर आपको चलना है, क्योंकि मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। आपको वही चीज करना जो परमेश्वर कहता है, वही चीज करना जो परमेश्वर बोलता है। हालेलुया। आज आपको पहचानने की जरूरत है। आज अपने आप को पहचानो, अपने आसपास क्या आ रहा उसे भी पहचानो, नहीं तो आप भटकते रह जाओगे, नहीं तो आप गिरते रह जाओगे, फिर आप रोओगे एक दिन और फिर आप दोष लगाओगे। क्या हुआ था आदम की वाटिका में? आदम ने फल खा लिया, छुप गया, परमेश्वर उसके पास आया। क्या हुआ? हमने फल खा लिया, किसने खिला दिया तुझे? स्त्री ने। एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना शुरू कर दिया। जब भी हम गिरते हैं तो हम दोष लगाते हैं। हमारी प्रॉब्लम, हम मनुष्य की प्रॉब्लम है। जब बच्चा फेल हो जाता है तो वो कहता है नहीं, टीचर ने मुझे अच्छे से नहीं पढ़ाया, पापा ने मुझे किताब के लिए पैसे नहीं दिए, मम्मी दिन भर मुझे डिस्टर्ब करती रही और मैं फेल हो गया। मेरे प्रियो, आज आपको एक चीज समझ लेनी है, किसी एलिया और किसी मसीहा और किसी भी उस भविष्यवक्ता के पीछे नहीं भागना है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हमें देखना, हमें जांचना और हमें बोलना, प्रभु मेरी आंखों को खोल, मैं सत्य को देख पाऊं, मेरी आंखों को खोल, मैं झूठ को परख पाऊं। यही कहना, आपकी यही प्रार्थना होनी चाहिए। फरीसी और सारे लोग, सिपाही, बहुत सारे भीड़ की भीड़ आए, लेकिन यीशु मसीह को कोई पहचान नहीं पाया। सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो जान गया था कि यही परमेश्वर का पुत्र है। सिर्फ एक व्यक्ति उसे पहचाना, वही बपतिस्मा देने वाला। बाकी लोग कहां गए? मेरा सवाल है। अगर आप गलील के काना में, जहां पर यीशु मसीह ने अपना पहला चमत्कार दिखाया, वहां पर तो खुद ही यीशु मसीह ने मरियम को कहा था कि अभी मेरा समय नहीं आया है। क्या इतने बड़े जो क्या कह सकते, प्रभु का काम हो रहा था, पवित्र आत्मा उतर रहा था कबूतर के नाई, इतना बड़ा एक घटना हो गई, लेकिन लोगों को वो दिखाई नहीं दिया, लोगों को सुनाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि शैतान ने उनके कानों को बंद कर रखा था, उनकी आंखों को बंद कर रखा था। जब भी आपका कान और आंख बंद रहेगा, आप अच्छी चीजें नहीं समझ पाओगे।
मेरे प्रियो, ये मेरी लाइफ का एक बहुत दुखद घटना है। मेरे आंख और कान जब बंद थे, बस कोई मुझसे कहता था हाँ ये करना, और मैं उसके पीछे चले जाता था और मैं करना शुरू कर देता था। मुझे वो चीजें नहीं आती थी। बाद में जब उसका लॉस होने लगा, जब वो खत्म होने लगा, वो चीजें बेकार होने लगी, तब मुझे समझ में आ गया मैंने उसका क्यों सुना, मैंने उसको क्यों देखा, मैंने उसको क्यों उसके पीछे गया। वचन कहता है हमें अपनी समझ, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, संपूर्ण मन से हमें यहोवा पर भरोसा रखना है। मेरे प्रियो, मैं आपको बचाना चाहता हूं। आपको किसी व्यक्ति का नहीं सुनना है, आपके किसी भी व्यक्ति के का कोई डिसीजन, कोई उनका वो प्लान नहीं लेना, आपको परमेश्वर से मांगना है। हालेलुया। शेर का बच्चा कुत्ते के बच्चे से, कुत्ते से नहीं सीखता, है ना। कबूतर का बच्चा बंदर से नहीं सीखता। हाथी का बच्चा लोमड़ी से नहीं सीखता। हम मसीह के बच्चे, हमें किससे सीखना है? मसीह से। शेर का बच्चा अगर कुत्ते से ट्रेनिंग लेगा तो वो भौंकना ही सीखेगा। अगर शेर का बच्चा शेर से ट्रेनिंग लेगा तो वो दहाड़ना सीखेगा, वो शिकार करना सीखेगा। आपको क्या करना है? आप मसीह के बेटे हो और मसीह की बेटियां हो। आप परमेश्वर यीशु मसीह से आपको सीखना है। जो यीशु मसीह कहता है उससे सीखना है, उसकी बातों को लेना है। आपको बाइबल पढ़ना है, आपको वचन पढ़ना है, आपको प्रार्थना करना है और वचन को मनन करना है, वचन को याद करना है। आज के वक्त ऐसा हो गया कि टेक्नोलॉजी ने इतना हमें घेर लिया कि हमें बाइबल पढ़ने का वक्त ही नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, हम 2 घंटा 4 घंटा 8 घंटा हम कंप्यूटर पे बैठ जाते हैं, मोबाइल पे बैठ जाते हैं, लेकिन प्रार्थना बाइबल नहीं पढ़ पाते। क्यों? क्योंकि ये शैतान का इन्फ्लुएंस है, वो ये उसका तरीका है हमें आत्मा से दूर करना, हमें शारीरिक रखे रहना। मेरे प्रियो, इनकी शारीरिक आंखें और कानें खुली थी, आत्मिक आंखें और कानें खुली नहीं थी। इसीलिए लोग यीशु मसीह को उन भीड़ में नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए। मैं यही कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह को देखने के लिए हमें आत्मिक बनना पड़ेगा, हमारे अंदर एक विश्वास लाना पड़ेगा और हमें परमेश्वर के वचनों को हमें अपने अंदर लेना पड़ेगा। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपने स्वभाव में बनाया, लेकिन उसने जब पाप किया वो स्वरूप, वो स्वभाव सब चला गया। हम यीशु मसीह की तरह दिखते तो हैं, हम परमेश्वर की तरह दिखते तो हैं, लेकिन यीशु मसीह की तरह हमारे अंदर वो कैरेक्टर नहीं है, वो स्वभाव नहीं है, वो कान और वो आंखें नहीं है। बाइबल बताती आंख हमारा दिया है, दीपक है। अगर ये आंख ही बंद रहेगी तो फिर हम कैसे चलेंगे? इस शरीर का जो दिया है हमारा आंख है, इस दिया को जलाना है और कहना है परमेश्वर इस दिए को जला दे, आज खोल दे, मेरी यही प्रार्थना है। इन कानों को खोल दे। मेरे कान बड़े सेंसिटिव है, जो भी चीजें सुनता है मेरे दिमाग में तुरंत उसका फिल्म बनना शुरू हो जाती है, चाहे अच्छा सुनूं चाहे बुरा सुनूं। आज देखना है, अपने कान को चेक करना है कि हमारे कान क्या सुन रहे हैं। प्रभु को यही कहना है, प्रभु मैं तुझे भीड़ में भी पहचान पाऊं, मैं अकेला भी रहूं तभी मैं तुझे पहचान पाऊं। भीड़ ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना, सिर्फ एक व्यक्ति ने यीशु मसीह को पहचाना, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था जो था। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर को भी आप भी पहचान जाओ, उससे पहचान लो। यीशु ने कहा सत्य जीवन मार्ग में ही हूं, मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं, मैं ही शुरुआत और मैं ही खत्म हूं। आपको यीशु मसीह को पहचानना है। इन लोगों की तरह आंखें बंद करके नहीं रखनी है। जो इतना बड़ा घटना हो रहा है, इतनी बड़ी कह रहा है काम हो रहा है, पवित्र आत्मा उतर रहा है और लोग नहीं पहचान पा रहे। इनकी आत्मिक आंखें और कान बंद थे। हमें झूठे जो है उन्हें पहचानना है, कहां गलत हो रहा है उसे पहचानना। हमारे आसपास क्या गलत हो रहा है, हमारे साथ कौन गलत कर रहा है। हमें तो कोई शोक तो नहीं रहा, हमें हमारा कोई शोषण तो नहीं कर रहा, हमारा कोई आत्मिक शोषण, शारीरिक शोषण तो नहीं कर रहा है। मेरे प्रियो,
आज ऐसे ऐसे शहर में जहां पर काम पाने के लिए लोगों का शारीरिक शोषण होता है, शैतान आत्मिक शोषण कर रहा है, हमारी आंखों को बंद करके, हमारे कानों को बंद करके। प्रभु को यही कहना है कि प्रभु हमारी आत्मिक आंखें खोल दो, हमारे आत्मिक कानों को खोल दो, हम आपको पहचानना चाहते हैं। एक गड्ढे से निकला और दूसरे गड्ढे में जाकर गिर गए, एक समस्या से निकले दूसरे समस्या से गिर गए। याद रखना, दूसरी समस्या आपको तुरंत नहीं दिखेगी, वो धीरे धीरे आपके ऊपर घेरेगी, धीरे धीरे आएगा, एक बार में नहीं आएगा, लेकिन वो आएगा तो बड़ा आएगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को लोग देख तो रहे थे, लेकिन परमेश्वर को नहीं देख पा रहे थे। जब उसने जब आराधनालय में अपना इंट्रोडक्शन दिया तो लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया, उसने निकाल दिया। वो अपने के पास आया तो था, लेकिन अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। अंधकार में ज्योति चमकती तो है, लेकिन कितनों में जलती है, ये बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा ये प्रश्न है। ज्योति जली, प्रकाशित कौन हुआ? ज्योति आई, कौन प्रकाशमान हुआ? मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु आपकी आत्मिक आंखों को और कानों को खोल दे। इन सिपाहियों की तरह नहीं, इन भीड़ों की तरह नहीं बनना, इन फरिसियों की तरह नहीं, इन भेजने वालों की तरह नहीं बनना है। हमें परमेश्वर की भेड़ की तरह चलना है। ये भीड़ थी, यीशु मसीह भीड़ के साथ नहीं चलते थे, यीशु मसीह अपनी भीड़ के साथ चलते थे। भीड़ आती थी, यीशु मसीह भीड़ लेकर नहीं चलते थे, यीशु मसीह भीड़ लेकर चलते थे। आप भेड़ की कैटेगरी में आ जाओ, भेड़ के लाइन में आ जाओ। बस मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है। परमेश्वर आपके साथ है और था और रहेगा। अब प्रभु को कहें कि प्रभु आप मुझे ले चलो अपने साथ। भीड़ में नहीं करता प्रभु, कुछ नहीं करता प्रभु भीड़ में, प्रभु अकेले में करता है। सामरी स्त्री को अकेले में प्रभु मिला था। हाँ, मरी हुई लड़की को प्रभु ने अकेले में सबको बाहर निकाल कर, हाँ, भीड़ के पास पत्थर हो सकती है, लेकिन यीशु मसीह के पास दया, प्रेम और उसके पास क्षमा होगा। हालेलुया। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको इन लोगों की भीड़ में ना रखे, भीड़ से अलग करे आपको। प्रभु को कहें कि प्रभु आप मुझे अलग करो, मैं अलग होना चाहता हूं, इन भीड़ों से अलग होना चाहता हूं। परमेश्वर ने यूसुफ को अलग किया अपने भाइयों के भीड़ से। हाँ, दाऊद को परमेश्वर ने अलग किया अपने भाइयों की भीड़ से। वह आप बन सकते हैं। प्रभु को कहें कि प्रभु आप मुझे डिफरेंट करें, अलग करें। परमेश्वर बहुत प्यार करता है आपसे। प्रभु को यही प्रार्थना करें कि प्रभु आप मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे, कानों को खोल दे। मैं सुनना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं, तुझे मैं अच्छे से पहचानना चाहता हूं। अगर आप परमेश्वर की पहचान में बढ़ना चाहते हैं तो प्रभु से उसका प्रेम मांगिए कि प्रभु अपना प्रेम मुझे दीजिए। वचन कहता है विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों अस्थायी हैं, प्रेम सबसे बड़ा है। प्रेम मांगिए, उसने प्रेम किया है, हमें भी प्रेम करना है। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष करे, बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की, जय मसीह की।